के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम पहुंच गए हैं रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 38 पर। हमने 36, 37 कल फिनिश किया था। आज का जो ये अध्याय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे कि हर अध्याय को मैं इम्पोर्टेंट कहती हूँ, क्या करें संगत जी। शिव पुराण का एक एक अक्षर, एक शब्द भी किसी के कानों में अगर पड़ जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। सारा पढ़ने से तो हमारा क्या क्या कुछ अच्छा होता है ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। हम तो सिर्फ आपको प्रेरणा दे सकते हैं, कह सकते हैं कि पढ़िए। संगत लाखों में है और पूरे वर्ल्ड में है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पर गुरु जी का सत्संग नहीं होता या लोग गुरु जी को नहीं सुनते, उनके कहे हुए बातों को नहीं मानते हर जगह पर। अब देखिए चैनल पर सिर्फ 1-2 हज़ार ही लोग हमारा ये शिव पुराण सुन रहे हैं, तो हमें सेवा में और अपनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि सारी संगत तक ये पहुँचे। शिव पुराण का पाठ जो हम कर रहे हैं वो सारी संगत सुने, और इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है संगत जी। आप खुद बताइए, कोई इससे बड़ी गुरु जी के लिए हम कोई सेवा नहीं कर सकते। आइए देखते हैं आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे। प्यारे गुरु जी की आज्ञा ले लें संगत जी। आइए मेरे साथ मिल के सब उनके बच्चे, सब उनकी संगत एक बार मिल के बोलते हैं, एक लय में बोलते हैं, जिसको किसी म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, किसी लय की ज़रूरत नहीं है। चाहिए तो मन के भाव और प्रेम और समर्पण। आइए संगत जी शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि 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 प्रणाम गुरु जी, दिल से प्रणाम गुरु जी। आइए गुरु जी, आपके कहने पर हमने शुरू किया जी शिव पुराण, वो भी सेकंड टाइम। आज के शिव पुराण में जो अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम मृत्युंजय मंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और मृत्युंजय मंत्र कितना पावरफुल मंत्र है आप जानते ही हैं, और इसकी कहाँ से ये आया, इसका अर्थ क्या है, किसने इसको किसको दिया, ये सब पढ़ने से तो हमें भी, हमारे भी जो आयु है उसमें वृद्धि होगी। सारे परिवार के लिए ये बहुत ही अच्छा अध्याय है, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ें, घर में चला के रखें, बार बार सुने। श्री विष्णु की पराजय में दधीची मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीची और शिव के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुसंधान से दधीची की अधेयता तथा श्री हरि का शिव को दधीची की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। ओम नमः शिवाय। और संगत जी एक बात और कहूंगी कि आपको बुरा ना लगे तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ संगत जी, जब भी पाठ करें, चाहे वो रामायण का हो, जब वो शिव पुराण का, चाहे वो रामायण का हो, चाहे वो शिव पुराण का हो, मन को प्रसन्न चित्त रख के करें, बड़े प्रेम से। लफ्ज़ है वो बड़े प्रेम से मुंह से निकले तो हमारी जो आस्था है वो गुरु जी तक और शिव जी तक जरूर पहुंचती है। और जो वाइब्स हैं ये वर्क करती हैं बहुत ही अच्छे। और गुरु जी जैसे हम जिनके साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा रास्ता बताया है, उनके पास तो वो बिन बोले ही सब कुछ जान जाते हैं। और अगर हम प्रेम से पढ़ेंगे तो फिर तो वारे ही नहीं आ रहे हैं संगत जी हमारे, है ना। तो जब भी पढ़ें अपने मन को शांत रखें और खुशी खुशी इसको पढ़ें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है, आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। और हे प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। जय जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची ने क्यों श्राप दिया यह सुनो। प्राचीन काल में शिव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शिव और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोगों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ।
ओम नमः शिवाय। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित हुए राजा शुभ ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। राजा इंद्र शुभ ने बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। हे मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चव्य नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित होकर गरज उठे। उन्होंने व्रज से दधीची को काट डाला। इस व्रज के आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसने शुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शीर्भग शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन यानी आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। सत, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। ओम नमः शिवाय। आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आहवनीय ग्रहपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन 3 मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिविध यानी स्वर्ग के, त्रिभुज के, तिधा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। ओम नमः शिवाय। यानी यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम सुगंध होती है, उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवों में और गणों में उनकी प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। ओम नमः शिवाय। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विश्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टि वर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप ये है, उर्वारुकमे बंधनात् मृत्यु मुक्षीय मामृतात्, अर्थात प्रभो, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो। ओम नमः शिवाय। मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक ना हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनका आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अथवा ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है।
वह मित्र संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिनके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ पढ़ रहे हैं संगत जी। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकाल कर उससे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए हुए अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिजा नंदिनी उमा भी विराजमान है, भक्त चिंतन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मत का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। हे महामुने, उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तुति किया। तात मुने, तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीचि से कहा, तुम वर मांगो, वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले, शंकर जी, संगत जी दर्शन कीजिए। शिव पुराण में जो चित्र है उसके दर्शन करना भी उतना ही जरूरी है जितना हम पढ़ते हैं। दधीचि ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी व्रज हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके। ओम नमः शिवाय। और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग से प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शिव के स्थान में गए। महादेव जी से अवधता व्रजमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीचि ने राजेंद्र शिव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शिव ने भी क्रोध करके दधीचि पर व्रज से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश ना कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवधेयता, अधीनता तथा व्रज से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत बालक नरेश मृत्युजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को शिव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित और अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। ओम नमः शिवाय।
राजा बोले, भगवान, दगीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव में समस्त अस्त्र द्वारा सदा के लिए अभ्यय हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दगीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दगीची की अवधेयता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दगीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए ही श्राप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दगीची के श्राप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। हे महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दगीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे इस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। अध्याय 38 की समाप्ति। संगत जी, अध्याय 38 हमने पढ़ लिया है। हम कल पढ़ेंगे श्री विष्णु देवताओं से अपराजित दगीची का उनके लिए श्राप और शुभ पर अनुग्रह। तो संगत जी आइए गुरु जी से आज्ञा ले ले। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, कोटि 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 प्रणाम और अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक एक वर्ड के लिए, एक एक शब्द के लिए, एक एक लफ्ज के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना जितना करें उतना कम है। संगत जी मिल के बोलते हैं, गुरु जी को बहुत खुशी होती है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। शिव पुराण के दर्शन कीजिए संगत जी। पवित्र शिव पुराण गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित है, पब्लिश्ड है। ये देखिए। जय गुरु जी। और संगत जी, जो भी आप पढ़ें उससे पीछे वाला जो अध्याय है, पीछे वाला पाठ है, वो जरूर पढ़ें। सारे लाइन वाइज आ रहे हैं संगत जी। वगैरह भजन गुरु जी के ऊपर या मंत्र जाप पर रिकॉर्डेड करके, म्यूजिक विद म्यूजिक रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेजना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। संगत जी, गुरु जी की सेवा करने का हर एक मौका छूटना नहीं चाहिए। और कोई ये सोचता ना रहे कि मैं ये काम कैसे करूं, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, कोई भी मेल फीमेल वॉइस, कोई भी जो अच्छा गाना गाते हो, अच्छी सुर हो, लय हो जिनमें, और वो अपना रिकॉर्ड करके भेजें हमें विद म्यूज़िक, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम करेंगे उन्हें अपने चैनल पर अपलोड और हम उन्हें मौका देंगे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी।